यूपी बोर्ड कक्षा 10 में दूसरा चैप्टर है तुलसीदास जी का, जिसमें उन्होंने वन पथ पर में कुछ दोहे लिखे हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। उनकी व्याख्या मैं करूँगा, यहाँ से पढ़ूँगा और व्याख्या करूँगा। जो भी छात्र उनको पढ़ना चाह रहे हैं वो अपनी विषय की जो किताब है उसको खोल के रखें, उसमें पढ़ें। व्याख्या जो हम कर रहे हैं उसको सिर्फ सुनें। और अलंकार छंद भाषा ये भी मैं बताऊंगा साथ साथ में। तो पहला पद है कि पुरतै निकसी रघुवीर वधूधर धीर दये डग में मग द्वें झलकी भर भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरादर द्वें फिर बूझत चलनो अब कैतुक पर्ण कुटी करे हों कितुकों त्य की लख आतुरता पिय की अखियाँ अत्याचार गईं जल चुएं। बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है कि पुरतै निकसी रघुवीर वधू, जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी राजपाट को छोड़ करके वन में प्रस्थान कर रहे हैं। उस समय का वर्णन है। पुरतै निकसी रघुवीर वधू, जब माता सीता भगवान श्री राम की पत्नी जब अयोध्या से निकली हैं तब पुरतै निकसी रघुवीर वधू धर धीर दये डग में मग द्वें, बड़े धीरज के साथ, बड़े धैर्य के साथ उन्होंने अपने मार्ग में 2 ही कदम रखे थे। झलकी भर भाल कनी जलकी पुट सूख गए मधुरादर द्वें, झलकी भर भाल, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें छा गईं, पसीना आ गया। पुट सूख गए मधुरादर द्वें, मधुरादर माने होठ, उनके जो होठ थे वो सूख गए हैं, प्यास की वजह से सूख गए हैं। फिर बूझत हैं, अपने पति भगवान श्री राम से पूछती हैं, फिर बूझत चलनो अब केतुक, अब हमें किधर चलना है। पर्ण कुटी करे हों कितकों, हम अपनी पर्ण कुटी को कहाँ बनाएंगे, ऐसा माता सीता जी भगवान श्री राम से पूछ रही हैं। त्य की लख आतुरता पिय की, त्य माने माता सीता की, लख स्नेहपूर्वक जब उन्हें माता सीता को देखा, पिय की यानी कि भगवान श्री राम ने जब माता सीता को देखा, अखियाँ चार गईं जल चुएं, उनकी ऐसी व्याकुलता को देख करके भगवान श्री राम की आँखों में, नेत्रों में आंसू आ गए। इस पद में जो भाषा है वो ब्रज है। वन पथ पर जो तुलसीदास ने लिखा है उन सभी में ब्रज भाषा है। छंद इसमें सवैया है। और पुरतै निकसी रघुवीर वधू, वधू धरे, ध और ध वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। आगे का पद है, रस जो है वो श्रृंगार है, क्योंकि श्रृंगार रस है, स्नेहपूर्वक वर्णन किया गया है माता सीता और भगवान राम का। आगे का, जल को गए लखन है लरिका, परिहों पे छाह घरीक हैं ठाड़े, पैंच पसेऊ वयार करों और पाएँ पखारियों भुंबर डाठे, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लोकंटक काड़े, जानकी नाह को नेह लखियो पुलकों तन वार विलोचन बाड़े। अर्थात इसका जो अर्थ है वो है, जल को गए लखन है लरिका, माता सीता को प्यास लगी है तो लक्ष्मण जी जो हैं वो जल लेने के लिए गए हैं। जल को गए लखन है लरिका, परिखों पे अच्छा घरी हैं ठाड़ो, तो माता सीता भगवान श्री राम से कह रही हैं कि तब तक के लिए हम किसी पेड़ की छाया में खड़े हो जाते हैं। आगे है, पैंच पसेऊ बयार करूँ, माता सीता कह रही हैं भगवान श्री राम से, पैंच पसेऊ बयार करूँ, मैं आपके पसीने को पहुँच करके आप पे हवा कर देती हूँ। और पाएँ पखारियो भुंबर ठाड़े, पखारियो भुंबर ठाड़े, पखारियो माने होते हैं जो तपती बालू में जो पैर जल गए हैं उनको मैं धुल देती हूँ। माता सीता भगवान श्री राम से कह रही हैं। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रघुवीर प्रिया भगवान श्री राम रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लोकंटक काड़े, माता सीता के पैरों से भगवान श्री राम कांटे निकाल रहे हैं। जानकी नाह को नेह लखियो, जानकी नाह को नेह लखियो, माता जानकी ने भगवान श्री राम के ऐसे प्रेम को देखा
तो पुलकों तन बार बिलोचन बाड़े, उनकी अखियों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, लखन है, लरिका में ल और ल वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है, और रस जो है वो श्रृंगार है। अगला पद है रानी में जानी अजानी, महापव पाहुन ही तो कठोर हियो है, राजों काज अकाज न जन्नियों, कहो त्यकों जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, आँखन में सके राखवे को, इन्हें किमके वनवास दियो हैं। माता सीता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी जब वन से होते हुए गुजर रहे हैं तो गांव की स्त्रियां आपस में बात करती हुई कहती हैं कि रानी में जानी अजानी। उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में बातें करती हुई कहती हैं कि रानी कैकई बड़ी अज्ञानी है, माता कैकई बड़ी अज्ञानी है, महापव पावन हो तो कठोर हुए, उसका हृदय पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है। क्या उसका हृदय पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है? राजहों काज अकाज न जन्नियों, राजा ने भी उचित और अनुचित नहीं समझा जो उन्होंने इनको वनवास दिया है। कहो त्यको कन कान कियो है, और त्य माने पत्नी के कहने पर राजा ने ये काम जो किया है। ऐसी मनोहर मूर्ति ये तो इतनी सुंदर मनोहर मूर्तें हैं। पिछड़े कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, इनसे जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो कैसे इनसे दूर रह कर के जिएंगे। आँखन में सके राखवे को जोग, ये तो आँखों में रखने योग्य हैं, बसाने योग्य हैं, इन्हें किमके वनवास दियो है, क्यों इनको वनवास दिया है। ऐसी गांव की स्त्रियां आपस में बातें करती हुई वर्णन कर रही हैं। भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है और करुण, दोनों रस हैं, श्रृंगार भी है करुण भी है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास है। अगला पद है शीस जटा उर बाहो विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौएं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहे, और सादर बारें बार सुबाए, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछत ग्राम वधू सियसों, कहो सांवरे से रखे सांवरे से सख रावरे को हैं। मतलब शीस जटा, सर पर जटाएं हैं, उर बाहो, उर माने वक्षस्थल, बाहो माने भुजाएं, विशाल हैं, बड़ी हैं। बिलोचन लाल, लाल उनकी आँखें हैं, नेत्र हैं। तिरछी सी भौएं, उनकी भौएं तिरछी हैं सी भौएं। तून सरासन बाण धरे, तरकस में धनुष बाण को जो धारण किए हुए हैं। तुलसी बन मार्ग में सुट सोए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन के मार्ग में, वन के रास्तों में बड़े सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। सादर बारें बार सुभाए, साधर बारें बार सुभाए, तुम चितें तुम त्यों हमरो मन मोह। बार बार आदर प्रेम चित्त से जो हमारे या तुम्हारी तरफ जो देख रहे हैं, उनका सौंदर्य रूप हमारे लिए, हमारे मन को मोह रहा है या मोह लेता है। पूछत ग्राम वधू सियसों, गांव की बहुएं माता सीता से पूछती हैं, पूछें ग्राम वधू सियसों, कहो सांवरे से सख रावरे को हैं, ये जो सांवले से हैं वो आपके कौन हैं। इसमें भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है, और शीस जटा और बाहो विशाल, बाहो विशाल में ब और ब वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है, अंतिम पद है वन पथ पर वन पथ का, के सुन सुंदर बेन सुधारस, साने सयानी हैं, जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दिसैन, तिने मुस्काएँ कछ मुस्काएँ चली, तुलसी ते ओसर सोहे सवें, अब लोकत लोचन लाहो अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनोमंजर कंज कली हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अर्थ जो है कि सुंदर बेन सुधारस साने सयानी हैं। माता सीता ने जब ऐसे सुंदर मतलब अमृतमयी जब वचन सुने हैं, सयानी माने तो चतुर होकर के वो बोली हैं। तिरछे कर नैनद सैन तिन्हें,
उन्होंने उनकी तरफ इशारा करके तिरछे से नैन कर दिए। समझाएँ कछु मुस्काएँ चलीं, और हंस करके वो आगे बढ़ गई हैं। तुलसी तेह ओसर सोहे, तुलसीदास जी कहते हैं, ओसर माने अवसर, तुलसीदास जी कहते हैं तेह अवसर, ऐसे अवसर को पाकर के सोहे सबे अवलोकत लोचन लाहो अली। ऐसे सीता जी ने प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट एवं संकेत भरी दृष्टि से जब दिया तो उन्होंने अपनी मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनुराग तड़ाग में भान उदय बिगसो मनो मंजुल कंज कली हैं। अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदय हुआ हो। प्रेम के सरोवर में राम रूपी बिगसो मनु कंज मंजुल कंज कली माने कंज कली माने कमल की कलियों जैसे खिल रहे हों, ऐसा प्रेम पूर्ण वर्णन किया गया है। भाषा ब्रज है, छंद सवैया है, और अलंकार एक बार मैं पढ़ लूँ। सुन सुंदर में स और स वर्ड की बार बार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। भाषा ब्रज, छंद सवैया है, और रस जो है वो श्रृंगार है।